एपिसोड की स्टार्टिंग में एक स्कूल का हमें सीन दिखाया जाता है। देखते हैं कि वहाँ पर अपना एमसी होता है, वो सो रहा होता है। तभी देखते हैं कि उसकी टीचर उसकी तरफ एक चौक फेंक के मारती है और कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास में सोने की। तभी देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है, जिसका क्या नाम जियानफिंग होता है, वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इमोर्टल एम्परर के ऊपर ऐसे अटैक करने के लिए, उसकी सजा मौत है। तभी देखते हैं कि अपने टीचर के बूब्स होता है वही पकड़ लेता है। अब ये देखने के बाद बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मजे आ जाते हैं। तभी जो टीचर होती है उसके हाथ में एक किताब होती है, जियानफिंग को वो कसकर मारती है और कह रही होती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जो जियानफिंग होता है वो सोच रहा होता है कि 1 मिनट रुको, ये तो मेरे प्रीवियस लाइफ की सीनियर हाई स्कूल की टीचर है ना, और ये दर्द तो एकदम रियल है। मैं तो क्लैमिटी के बीच में था ना, और बाकी के 4 इमोर्टल एम्परर्स कहाँ है, और मैं अपनी प्रीवियस लाइफ के क्लासमेट्स के साथ ऐसे क्यों घिरा हुआ हूँ। अब ये मत कहना कि ये कोई इल्यूजन है। अगर ये इल्यूजन है तो मैं अपने मैजिक से इसे तोड़ दूंगा। हेवनली थंडर स्पिरिट। देखते कि उसका मैजिक काम ही नहीं करता है। बाकी लोग ये देख के हंसने लग जाते, कह रहे होते कि मुझे नहीं पता था कि जियानफिंग इतना ज्यादा बेवकूफ है, उसने हमारे होम रूम टीचर के चेस्ट के ऊपर हाथ रख दिया। ये तो सच में काफी ज्यादा मजेदार था। तभी जियानफिंग सोचता कि हाँ, अब मुझे याद आ गया, क्लाइमेटी के अंदर मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाया था और अनएक्सपेक्टेडली मैं रीबॉर्न हो चुका अपने स्कूल के 3rd ईयर के अंदर। तभी उसके टीचर कह रहे होते कि जियानफिंग क्या तुम्हारा हो गया। अब जो जियानफिंग होता है वो सोच रहा होता है कि पिछले 500 सालों में मुझे ऐसे किसी ने बात नहीं किया मुझसे, इसलिए मुझे इस चीज की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को हमेशा इधर बुली किया जाता था। भाग्य से इमोर्टल एम्परर के तौर पर अब भी मेरे पास कुछ पावर्स है वो बची हुई है। मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि टीचर को आखिर क्या दिक्कत है। देखते कि हेवनली आइज होता है उसको वो एक्टिवेट कर देता है और उसको पता चलता है कि उसकी टीचर सच में काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बीमार भी होती है। तभी जियानफिंग कहता है कि टीचर क्या आप बीमार हैं, जिसके बाद वो कह रही होती है कि तुम बीमार हो, चलो मेरे साथ ऑफिस रूम। अब वहां पर देखते कि क्लास मॉनिटर जुबा को, जो कि कह रहा होता है कि वांजू आखिर तुम इस चोर के साथ क्यों हो, तुम्हें दिखता नहीं है कि वो अपने टीचर के साथ ही फ्लर्ट कर रहा है। वो क्लियरली दिखा रहा है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। तभी जो वांजू होती है वो कहती है कि जियानफिंग तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जिसके बाद जियानफिंग कह रहा होता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। अब ये सुनने के बाद जो बाकी लोग होते हैं इधर बातें बनाने लग जाते हैं। तभी देखते हैं जो जुबा होता है वो खड़ा होता है और कह रहा होता है कि जियानफिंग अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे वांजू से इस तरह से बात करने की, क्या तुम अपने आप को काफी बड़ा समझते हो। इसके बाद जियानफिंग कह रहा होता है कि अब ऐसा हीरो बनने की अचानक से कोशिश बिल्कुल भी मत करो जुबा, तुम मुझसे चाहते थे और मुझे साइड में कर दिया, यही तो तुम चाह रही थी ना। जिसके बाद देखते जुबा कह रहा होता है कि जियानफिंग क्या तुम जिंदा रह रहे क्या थक चुके हो, क्या तुम पिटना चाहते हो, मैं तुम्हें क्लास के बाद देख लूंगा। अब जियानफिंग सोच रहा होता है कि ये लोग मुझे हमेशा से बुली करते थे, लेकिन इस टाइम पे अब मुझे चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, जो भी मुझे परेशान करेगा मैं उससे देख लूंगा। तभी पीछे से टीचर की आवाज आती है, कहती कि जियानफिंग क्या तुम नहीं आ रही हो। अगले ही सीन में देखते हैं वो ऑफिस रूम के अंदर आ चुका होता है। उसकी टीचर कह रही होती है कि जो कुछ भी जब हुआ था उसको अच्छी तरीके से मुझे एक्सप्लेन करो, और तुम्हें पता है ना कि अगर एक्सप्लेनेशन मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब जो जियानफिंग होता है वो सोच रहा होता है कि इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जो मेरी अटेंडेंट थी उनके फिगर जैसी बिल्कुल इनकी फिगर है, आखिर मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर मिस जिया इस तरह इतनी सॉफ्ट और अच्छी क्यों नहीं लगी। उनका नाम जिया होता है। वही मिस जिया कहती है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करने वाले हो, जाओ अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ। जिसके बाद जियानफिंग सोच रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर मेरे पेरेंट्स ने काफी ज्यादा मेहनत करी थी मेरे लिए, लेकिन मैं उनके लिए बिल्कुल फेल हो चुका था, लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तभी वो कह रहा होता है कि मिस जिया आप मेरे को सच में काफी ज्यादा बीमार लग रहे हो, ये क्रॉनिकल डिजीज है। अब ये सुनने के बाद जो मिस जिया होती है वो कह रही होती है कि जाओ और अपने पेरेंट्स को जल्दी बुला कर लेके आओ। तभी देखती है कितना कहने के बाद वो अचानक से ही नीचे गिर जाती है अनकॉन्शियस होकर। लेकिन जो जियानफिंग होता है उनको पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि मैंने अपनी सारी इमोर्टल पावर्स है उसका इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन मैं अब हाई लेवल की मैजिक स्पिल्स है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तालिज़म है उसका ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी देखते हैं फ्लावर पॉट है, उसकी जो एनर्जी होती है वो सीधा जो मिस जिया होता है उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और उतना ही करने में वो काफी ज्यादा थक जाए और सोच रहा होता है कि लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी होगी इस चीज के लिए, क्योंकि मैं काफी ज्यादा ही थक चुका हूँ। तभी देखते हैं कि जो मिस जिया होती है धीरे धीरे आंखें खोलती है और कह रही होती है कि जियानफिंग। तभी देखते हैं कि जियानफिंग कह रहा होता है कि मिस जिया मैं अगर गलती नहीं कर रहा हूँ तो आपने एक हार्ट अटैक है उसका एक्सपीरियंस किया है, आपको सोने में दिक्कत होती है और सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है, मैंने सही कहा ना, और आप काफी ज्यादा थकी थकी भी लगती है और आपके चेस्ट में काफी ज्यादा दर्द भी होता है। अभी देखती हैं कि जो मिस जिया होती है वो कह रही होती है कि आखिर तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता कि ये एक हार्ट अटैक है। अभी जियानफिंग कह रहा होता है कि मुझे पता है इसे ठीक करने का एक तरीका, लेकिन आपको मुझे से प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाओगे। तो मिस जिया कह रही होती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बुलाऊंगी। अभी जियानफिंग कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ आप 3 दिन दीजिए और मैं आपको ठीक कर दूंगा, और इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लग जाता है। और जो मिस जिया होती है वो सोच रही होती है कि जो जियानफिंग है वो पहले काफी ज्यादा कमजोर था और सबसे बुली होता रहता था, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा बदला बदला सा दिखाई दे रहा है, एकदम डिफरेंट पर्सन। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ आ चुका होता है। देखते कि उसका दोस्त उसके पास चिल्लाते हुए आता है और उसका नाम चेन झांजी होता है, कुछ ऐसा उसका नाम होता है, तो उसको चेन कहेंगे। और वो जियानफिंग का क्लास का दोस्त होता है, इकलौता दोस्त। जियानफिंग उसका चेहरा देखने के बाद कहता है कि तुम्हारे फेस को आखिर क्या होगा। जिसके बाद चेन कह रहा होता है कि कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा
गिर गया था, ये ठीक है। तभी जियान फिंग कह रहा होता है कि ज़ुबा और उसकी गैंग ने ये काम किया है ना क्योंकि मैं और तुम दोस्त है इसकी वजह से। तभी चिंग कहता है कि ना तुम इस चीज के अंदर बिल्कुल भी मत पड़ो। अब जो जियान फिंग होता है वो सोच रहा होता है कि जो ज़ुबा है मिलोंग सिटी की सबसे ग्रेटेस्ट फैमिली में से एक का बेटा है, उसकी जो मॉम है वो एक रियल स्टेट डीलर है मिलोंग सिटी की, और ज़ुबा के जो फादर है वो मिलोंग सिटी के मेयर हैं। और एक बार किसी ने गलती से ज़ुबा के जूतों के ऊपर पैर रख दिया था तो उसने उसका पैर ही तोड़ दिया था। इस असल में एक कचरा है जो कि अपने बाप की पावर के ऊपर दूसरों को परेशान करता रहता है। तभी देखते हैं कि ज़ुबा अपने साथियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है और कह रहा होता है कि ये तो जियान फिंग और उसका कुत्ता है जो दो ट्रैश लोग, जिसके बाद जियान फिंग कह रहा होता है कि कैसा रहेगा कि हम एक शर्त लगाए तो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।